को यूक्रेन की मदद पर ब्रिटिश पीएम का बड़ा ऐलान। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की तैयारी में है ब्रिटेन। ये कह रहे हैं ब्रिटिश पीएम, टैंक तो कह रहे हैं कम है लेकिन लॉन्ग रेंज वेपन दे देंगे। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की तैयारी में ब्रिटेन। सुनक बोले ब्रिटेन लॉन्ग रेंज वेपन देने वाला पहला देश होगा। अब तक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने से बचता रहा है पश्चिम, और ये लॉन्ग रेंज वेपन क्या इस वॉर की इंटेंसिटी को इतना बढ़ा देंगे कि फिर रूस कुछ और ऐसा करेगा कि दुनिया दहल जाएगी। सीधे चलते हैं ब्रिगेडियर दत्ता के पास। ब्रिगेडियर दत्ता, मैं दोनों को आप एक तरफ ब्रिटेन के रक्षा मंत्री, उनकी तो हम बात कर ही रहे हैं। देखिए हम पहले दोनों ब्रेकिंग आपको उड़ा देते हैं। एक तरफ देखिए यूक्रेन के होश उड़ा देने वाले यहां पर बयान को आप देखिए, जो ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि टैंक नहीं है, ऑपरेशनल टैंक नहीं है नेटो देशों के पास, यूक्रेन को तो इन्हीं देशों का सहारा है। वही देश अगर ऐसा कहेंगे तो यूक्रेन किसके सहारे लड़ाई लड़ेगा। लेकिन फिर आता है यहां पर ब्रिटिश पीएम का बयान, और वो कह रहे हैं कि हम लॉन्ग रेंज वेपन दे सकते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि हम ऐसे हथियार दे सकते हैं यूक्रेन को कि वो मॉस्को तक में। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं, अटैक कर सके, जिसके लिए अभी तक नेटो देश खासकर अमेरिका अपने आप को रिस्ट्रेन करता रहा है, जिसके लिए यह कहा जाता रहा कि नेटो देश नहीं चाहते कि रूस इतना भड़क जाए कि अगर मॉस्को पर अटैक हो तो कल एक मिसाइल लंदन में गिरे, दूसरी वॉशिंगटन में गिरे, तीसरी वहां बर्लिन में गिरे। लेकिन अब क्या ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक यही करवाना चाह रहे हैं? ब्रिगेडियर दत्ता, लॉन्ग रेंज वेपन क्या इस वॉर की पूरी दशा और दिशा बदल के नहीं रख देंगे? अगर खुदा ना खास्ता यूक्रेन ने कोई मिसाइल रूस के अंदर गिरा दी, मॉस्को में गिरा दी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो रूस करेगा। बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही चित्रण किया है इस चीज का। और देखिए, जिस तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस से यूके गुजर रहा है या बाकी जो कंट्रीज हैं, अमेरिका भी कोई बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हालत में नहीं है जहाँ तक माली चीज़ों की बात है। रही बात टैंक्स की, देखिए अगर आप रशियन लॉसेस देखें तो करीब 3200 से ज़्यादा टैंक्स उनके बर्बाद हो चुके हैं, और आर्टी पीसेस करीब 2200 से ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। तो इस तरह का देखिए, हर देश के पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है युद्ध के लिए, और एक 3 रेट्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कि वॉर एट इंटेंस रेट, वॉर एट नॉर्मल रेट। तो जो इंटेंस रेट पे जिस तरह से युद्ध हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट या अमेरिका या यूके कोई भी एक देश इनको इतना सपोर्ट करेगा। रही बात लॉन्ग रेंज वेपन्स की, लॉन्ग रेंज वेपन्स से वो क्या कहते हैं, देखिए हिमर्स उन्होंने दे दिए, पैट्रियट उन्होंने दे दिए हैं, और आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। लेकिन एक चीज आपने कहा पैट्रियट दे दिया है, अभी तक हमें कोई एक खबर नहीं मिली जहां पैट्रियट यूज हुआ हो। अब वो दे दिया है और वॉर जोन में पहुंच गया हो, उनमें बड़ा अंतर है सर। बिल्कुल गौरव, आपने ठीक कहा, क्योंकि यही बात टैंक्स की हो रही है। वो कह रहे हैं कि साहब टैंक दे दिए गए हैं, लेकिन जमीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मनीष देखिए वहां ग्राउंड जीरो पे हैं, तो वो खुद बता रहे हैं कि भाई देखिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं युद्ध में, मैन, मटेरियल और मोराल। मैन की भी कमी है यूक्रेन में, मटेरियल है नहीं उनके पास, जो सामरिक संसाधन है या इक्विपमेंट है वो है नहीं, और मोराल उनकी आर्मी का काफी लो है। तो ये तीनों चीजें एक बहुत निर्णायक स्थिति में लाती हैं किसी सेना को, और वहां का जो सैनिक है वो इट इज नाउ लुकिंग बैक एट द गवर्नमेंट कि भाई हमें मिलेगा। तो केवल वादों से कुछ नहीं होगा, वादों को एक्शन में तब्दील करना चाहिए। ठीक बात है, एक्शन में तब्दील करना चाहिए। चलिए, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।